चालू हो गया, बैठते हैं। आज का टॉपिक है काल चक्र। क्या होता है काल चक्र? चक्र मतलब तो होता है सर्किल, गोल सर्किल बनाया हमने, ये चक्र। काल मतलब समय, ये ले सकते हैं ना, काल इट मीन समय। समय का जो सर्किल चल रहा है, सर्किल मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ गोला बनाया, पूरा गोला नहीं बन सकता, मेरे को पेंटिंग इतनी अच्छी आती नहीं है। देखो यहाँ से आदमी चालू हुआ, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला और यहाँ तक पहुंचा। जहां से चला वहीं पहुंच गया ना, जहां से चालू किया वहीं पहुंच गया। यही होता है समय का चक्र, सर्किल। समय का एक सर्किल बना दिया, काल चक्र, यही गोल सर्किल जहां घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। अब ये जो सर्किल है ये दो तरह से हो सकता है, एक तो पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवें से छठवां। इसको हम कहते हैं, शब्द थोड़े से कठिन हो सकते हैं आपके लिए, उत्सर्पणी का। क्या कहते हैं इसको हम? काल चक्र में दो ही नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। क्या बोला मैं? उत्सर्पणी और अवसर्पणी। ये होता है बढ़ता हुआ क्रम, ये होता है बढ़ता हुआ क्रम और ये होता है घटता हुआ क्रम। इतना समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आएगा, इतना तो समझ में आ रहा है ना कम से कम। उत्सर्पणी मतलब बढ़ता क्रम, अवसर्पणी मतलब घटता क्रम। ये बढ़ता और घटता क्रम सुविधाओं के हिसाब से है। अभी चल रहा है पांचवा काल, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा निकल चुका। तो हमारे हिसाब से जैसे कल बात चल रही थी भाभी भाभी कि ये तो बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए। लेकिन बढ़ता हुआ क्रम ना होकर के ये क्रम हो रहा है कौन सा? अवसर्पणी, घटता क्रम। ये बंद हो गया क्या? देखना एक बार, स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा लेकिन टाइमिंग जरूर है। हाँ चल रहा है, चल रहा है। क्या कर रहा, चलाओगे तो विकल्प तो आएगा ना। नहीं था तो बढ़िया था बिना विकल्प के। ये घटता क्रम बढ़ता क्रम ऐसा है कि पहला काल जितनी सुख सुविधाओं को लेकर के था, दूसरे काल में कमी थी। दूसरे काल से ज्यादा तीसरे काल में और कमी थी। पहला, दूसरा, तीसरा काल जितनी सुख सुविधाओं वाला था, चौथा काल उससे उनकी अपेक्षा कम था, चौथे से अपेक्षा पांचवा, और पांचवें से पूरा जो होगा वो छठवां काल होगा। हाँ, काल से इट मीन समय, टाइम, है ना? हाँ, नहीं अब कलयुग वाला नहीं, मैं बताता हूँ अभी। काल इट मीन समय, टाइम। ये जो टाइम है 6 पार्ट में जैन दर्शन में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट में? 6 पार्ट में। इसका मतलब 6 ही काल होते हैं, 6 के बाद में कोई सातवां नहीं होता। 7वें से 6 से और पहले से पहले कुछ ऐसा नहीं होता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। फिर चालू होगा उत्सर्पणी काल, बढ़ता हुआ क्रम। तो क्या होगा कि छठवें काल में जितनी तकलीफें थी उससे कम होगी पांचवें में, उससे कम होगी चौथे में, उससे कम होगी तीसरे में, दूसरे में, पहले में। तो ये बढ़ता क्रम हो गया। अब जब उसको उल्टा काउंट करेंगे तो छठवें को बोलेंगे पहला, पांचवें को बोलेंगे दूसरा, चौथे को बोलेंगे तीसरा। इस तरह से उल्टा क्रम हम पहला, दूसरा, तीसरा बोलेंगे। अभी अपने दिमाग में और अपने मुंह पर जो जीवान पर बार बार पांचवा काल आता है, वो पांचवा काल इसलिए आता है क्योंकि हम अवसर्पणी काल में जी रहे हैं। इसलिए हम बोल देते हैं अभी पांचवा चल रहा है। मान लो उत्सर्पणी काल होता, और ये जो काल का नाम है जिसको मैं भी बताने वाला हूँ नाम, उस काल को हम बोलते दूसरे नंबर का काल। सीधी सी बात है ना, उसको हम बोलते दूसरे नंबर का। अभी हम इस क्रम में जी रहे हैं तो हम बोल रहे हैं पांचवा काल चल रहा है। पंचम काल लगा दी भारी, बोलते हैं ना, तो पांचवा चल रहा है। इतना समझ में आया क्या? उत्सर्पणी बढ़ता क्रम, अवसर्पणी घटता क्रम, और जैन दर्शन में ये समय टाइम जो है 6 पार्ट में डिवाइड है। इतना समझ में आया क्या? अरे हाँ यार, तो ये तो हर बारी पानी लेना पड़ेगा, डस्टर ना आएगा। वो क्या है फिर गंदा हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। अरे वॉश तो हो जाएगा, बोर्ड भी गंदा हो जाएगा। आज का काम बनना। अब ये 6 काल के नाम जो हैं, ये 6 काल के नाम कैसे होते होंगे? किसी को 1 या 2 नाम पता हो तो मेरे को
कहाँ निकाला है आपने मोबाइल में? क्या नाम बताया? सुखमा सुखमा, दो बार लिख दो। या तो सुखमा सुखमा बोलते हैं आंटी जी, या सुषमा सुषमा बोलते हैं। यही सुना होगा, क्या सुना, सुखमा या सुषमा? सुखमा, ठीक है, दोनों सही है। सुखमा सुखमा भी सही है, सुषमा सुषमा भी सही है। लिख दो क्या? सुखमा, इसी को सुषमा सुषमा भी बोलते हैं। दो बार मतलब इसका नाम क्या होगा फिर? इसका नाम क्या होगा फिर? इसका नाम क्या होगा? दुश्मा सुषमा। वही दुश्मा सुषमा कहे या दुखमा सुषमा कहे, सुषमा कहे, ख या श दोनों ही बोला जाता है ना। इसका नाम दुखमा, दुखमा अकेला है ना। इसका नाम दुखमा दुखमा, क्या कहते हैं इसको? नीचे हो गया थोड़ा सा, है ना। अति दुखमा भी कहते हैं। मेरे से पूछोगे तो ज्यादा बढ़िया क्लियर होगा। ये देख लो एक बार इधर, सुखमा सुखमा, मजे मजे, शेंगी भैया, मजे मजे, सुखमा, इसकी अपेक्षा करो। मेरे को पता कहाँ तक पहुंच रहे हो आप। सुखमा दुखमा, ठीक। दुखमा सुखमा, यहाँ सुख ज्यादा है, दुख कम है। देखो, दुख सुखे सुखे इससे कम है, सुख ज्यादा है, दुख कम है। दुख है, सुख कम, दुख है, दुखी दुखी। अभी 5वें नंबर मैंने जो क्रम लिखा है, ये वही लिखा है जिसमें हम जी रहे हैं। अवसर बड़ी काल जो चल रहा है वही लिखा है। नाम समझ में आए, याद रहे तो आगे बढ़े, रहेंगे ना। दुखमा दुखमा कहूं चाहे दुश्मा दुश्मा, सुखमा सुखमा कहूं चाहे सुषमा सुषमा कहूं, बात एक ही है। दुखमा या सुखमा या सुषमा, सुखमा दुखमा या सुषमा दुखमा, दुश्मा, दुखमा सुखमा या दुश्मा सुषमा, दुखमा इसका नाम है दुश्मा, और दुखमा दुखमा या दुश्मा दुश्मा या अति दुश्मा या अति दुखमा। बहुत दुख है, दुख है, दुख ज्यादा है, सुख कम है, सुख ज्यादा है, दुख कम है, सुख है, सुखी सुख है। क्लियर है? ये घटता क्रम है और ये बढ़ता क्रम है। अब समझ में आया आपको घटता बढ़ता क्रम क्यों है शेंकी भाई? नहीं, अल्टीमेटली चक्र तो वही है ना। नाम ही काल चक्र है, सर्किल है, तो सर्किल तो वही है। ये घटता क्रम इसलिए कहा कि यहाँ सुखी सुख है, यहाँ कम सुख है, या सुख ज्यादा है, दुख कम है, या दुख ज्यादा है, सुख कम है, या दुख है और यहाँ दुखी दुख है। इसलिए सुखों का घटता क्रम बताया, सुविधाओं का घटता क्रम बताया, इसलिए अवसर बड़ी काल है। ऐसे ही ऊपर चढ़ जाएंगे तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा हो जाएगा। इतना समझ में आया? बेटा तो क्या नाम, मिटाने के बाद भी याद रह जाएंगे। अभी चल रहा है अवसर बड़ी, क्या चल रहा है? ये सर्किल जो चलेगा, देखिए सुनो, अभी बता रहा हूँ। ये जो टाइम है, हाँ, ये सबके लिए लागू होता है। ये सबके लिए लागू होता है। ऐसा नहीं हम जिन धर्म मानते तो हमारे लिए, बाकी के लिए नहीं, मतलब मेरे लिए अलग, इनके लिए अलग नहीं, बाबा सबके लिए है ना। हाँ, अगर हमारी जो एक लाइफ है उसमें, मतलब ये हमारे लाइफ टाइम में हमको ये 7 जो भी 7 छह काल ये हम फेस करेंगे या नहीं करेंगे? हम ये कर रहे हैं, सुनो, ये करके आ गए हैं, ये करके आ गए, ये करके आ गए, ये करके आ गए, इसमें जी रहे हैं और आगे भी जाएंगे। वो 6 काल जब जी उसके बाद वापस से इसमें भी आएंगे। अपना चक्कर यही चल रहा है, जैसे कोलू का बेल होता है ना, कोलू का बेल एक सर्किल मारता है, शंकी भाई, कोलू का बेल होता है,
उसको चालू किया यहाँ से, घूम के यही यही घूमता रहता है ना, अपन भी इन्हीं में घूम रहे हैं सिर्फ। मेरे को एक क्वेश्चन है, जब 6 साल ये 6 साल बीत गए, आपका दुखमा दुखमा आ गया, तो कहते हैं 30 years खत्म हो जाएगी। अरे नुपुर भाभी, मैं यही हूँ, एक एक करके पूछो और मेरे से ही पूछो तो ज्यादा बेटर है। एक मिनट पहले इनको क्लियर कर दो। हाँ, ये धरती खत्म हो जाएगी, है ना, फिर नई सृष्टि बनेगी, बिल्कुल बनेगी, फिर हमारा दुखमा दुखमा वो बिल्कुल 6 होगा। तो उस टाइम पे हम लोग खत्म हो जाएंगे, है ना, नया युग आएगा, यूनिवर्स भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, तो हमारी आत्माएं भी खत्म हो जाएगी, आत्माएं पैदा अरे हाँ होगी बाबा, मेरे को वहां तक पहुंचने दो। मैंने तो ABCD का A भी पूरा नहीं लिखा अभी, मेरे को पहुंचने दो, अभी खत्म नहीं हुआ। मैं यहीं से बताऊंगा, वापस से आ रहा हूँ, अभी मैंने खत्म नहीं किया। वो जो आप चीज पूछ रहे हो अपन जाने लगे ना, उसके 5 मिनट पहले की मैं बताऊंगा। हाँ, ये पूछना चाहती थी कि जरूरी है कि हम 6 काल में जन्म लें, आओ, कंपलसरी लेंगे, तो फिर कहाँ जाओगे? नहीं मतलब जरूरी नहीं मनुष्य बनोगे, जानवर बन सकते हो, होते हैं ना, बिल्कुल। इधर बैंक मतलब इसी जन्म में हम लोग 6 के 6 नहीं देखेंगे। अरे इस जन्म में अकेला ये दुखमा काल जो 5वां है, इसकी टाइमिंग है 21,000 वर्ष, अच्छा, ओके। 21,000 साल। आई 26-27 से निकले साहब। इस बार में तो हमें ना, इतनी बार में तो हम पता नहीं कितनी बार मर के पैदा हो जाएंगे। इस अकेले 21,000 साल में तो हम हजारों बार मर के पैदा हो जाएंगे, ज्यादा ही। और अभी कितने हुए हैं 21,000 में से? बोला तो एक 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 करके बोले, आपका भी टाइम बचेगा, जल्दी फ्री हो जाओगे और मेरे को भी आंसर देने में आसानी रहेगी। हाँ, चतुर्थ काल में दुख ज्यादा है, सुख कम है, तो फिर उसमें मुनि महाराज को मोक्ष कैसे मिल जाता है? अगर दुख तो ज्यादा है उसमें। ये दुख और सुख भोग सामग्री के लिए है, भोग भोगने की सामग्री के लिए दुख और सुख को काउंट किया है। मुनि महाराज को मोक्ष नहीं होगा, इन 3 काल में मोक्ष नहीं। बट तीसरा काल ज्यादा बेटर है ना चौथे से। सुनो, मैं आगे बढ़ूंगा, अपने आप बताऊंगा कितना बेटर होगा। क्या बोला आपने? मोक्ष। पहले में, दूसरे में और तीसरे में मोक्ष नहीं होगा। कारण ये नाम याद हुआ तो मैं आगे बढ़ूं, स्पीड में बताना चाहता हूँ, ठीक बहुत है। हर काल 21,000 वर्ष का होता है। सॉरी हर काल में वर्ष कितनी 365 जा रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन, हर काल 21,000 वर्ष अरे उधर ही जा रहा हूँ सर, रुकिए तो सही। अब कैलेंडर अभी कैलेंडर पर इसकी टाइमिंग है 4 कोड़ा कोड़ी। हमारी मैथमेटिक्स से बहुत ऊपर, हमारी और आपकी मैथमेटिक्स से बहुत ऊपर। ये पूरा जो सर्किल है ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कितने का? पूरा सर्किल जो है 6 ही काल वाला एक सर्किल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कोड़ा कोड़ी इट मीन्स करोड़ को करोड़ों से गुना कर देना। और सागर में तो हाँ वही आगे बढ़, सागर का कैलकुलेशन तो वो हाँ सही कह रहे हैं आप। इतने वजन का गड्ढा खोदो, फिर भेड़ के बाल निकाल कर इतने बारीक बाल किए जाए कि उसका दूसरा विभाजन ना हो, फिर उसको एक एक करके भरो, वो भर जाए तो हर 100 साल में एक टुकड़ा बाल का निकालो, एक एक करके वो पूरा होए, तब एक पल्ल्योपम सागर। बहुत गणना है, क्या पॉसिबल हो पा रही है? हमारी मैथमेटिक्स उसको काउंट नहीं कर पा रही। अजय भैया कहाँ निकाल के देख रहे हैं? कैलकुलेटर निकाल के। क्या कैलकुलेटर है? अच्छा वो कंपनी का तो नहीं चल रहा है, पता है। ये सही हुआ क्या लगा? नहीं एक्स्ट्रा रख दिया मैंने। हाँ बढ़िया है, इसके चक्कर में इससे भी बस दो। पता चले पंडित जी रुमाल के चक्कर में इससे साफ कर रहे और चेहरा पूछने के चक्कर में। देखो पहला काल है 4 का, तीसरा काल है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का,
फिर तीसरा काल है 2 कोड़ागढ़ी सागर का। चौथा काल है 1 कोड़ाकोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम। क्या बोला? 1 कोड़ाकोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम। क्लियर है? पांचवा और छठवा 21,000 और 21,000 वर्ष। 21 और 21 42 हो गए। 4 3 साल 2 9 और 1 10। ये 42 इधर कम थे, इधर कवर कर दिए। 10 कोड़ाकोड़ी सागर का एक सर्किल हुआ। हाँ कम होती जा रही है ना, इसीलिए तो ये कम कम बोल रहा हूँ मैं। घटता क्रम इसीलिए तो है, समय भी घटता जा रहा है। देखिए आपकी सुनो, आपकी एज घट रही है, आपकी एज घट रही है, आपकी हाइट घट रही है। मतलब पहले 5-5 धनुष के लोग हुआ करते थे, आजकल 5 फीट के हैं। चौथे और पंचम काल में कोई अनुपात नहीं है। 1 कोड़ाकोड़ी सागर में 42,000 साल कम है, एकदम 21,000 रह गए, केवल 21,000 रह गए। कोई अनुपात ही नहीं है, मतलब ही नहीं है ना, काल भी घट रहा है ना, अनुपात से मतलब नहीं जी। अरे मैं हूँ और एक एक करके। हाँ ये रहा ना पहला, ये 4 कोड़ाकोड़ी सागर का 21,000 जैसे 21,000 में देखो पहला वो 4 कोड़ाकोड़ी, करोड़ को करोड़ से गुणा करना तो कोड़ाकोड़ी कहलाता है। सागर वर्षों में तो पता नहीं कितना। सुनो ना, अरे ओ डॉक्टर साहब, अरे करोड़ों से ऊपर है, करोड़ों से बहुत ऊपर है। सुनो मैं कह रहा था ना, इतने पेड़ की इतने बाल का दूसरा भाग नहीं हुआ, इतने लिया, इतने गड्ढा खोदा, 100 साल में हर 100 साल में एक बाल निकाल कर बाहर निकाला, ऐसे करते 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 एक बार जब गड्ढा खाली होगा तो पल्ले पल्लियों कम, फिर सागर है। कितनी टाइमिंग निकालोगे आप? बहुत बड़ा सागर है साहब, छोटा मोटा थोड़ी है वो। इसका मतलब अभी हमारी गणना से तो बहुत ऊपर है, वर्तमान की गणना से, हमारी कैलकुलेशन से तो बहुत ऊपर है। जैन दर्शन छोटा मोटा नहीं है साहब। क्या इसका मतलब ये है कि भगवान ने दुख बहुत थोड़ा दिया है? भगवान तो देने लेने वाले ही नहीं है साहब। आगे बढ़ू ना, मैं भी बताऊंगा कितना दुख है कितना सुख है। आपका टाइम हो रहा है, कल नहीं होगा, नहीं आज नहीं, इसको भी दूसरा पार्ट कल ही करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो अभी हम 3 ही लेंगे, बाकी के 3 पार्ट जो टाइम हो रहा है और जो आपकी इंटरेस्ट आपका जाग रहा है, बार बार पूछने का, जानने की इच्छा है, बढ़िया है, कल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, टाइमिंग पता चल कि भाई गोयवाली सिंह बहुत ऊपर जा रहा है। ऊपर तो नहीं जा रहा ना, समझ में आ रहा है ना? देखो ये इसलिए बता रहे हैं, अब हमारे क्या मतलब, सब पंडित जी बताने से पता तो होना चाहिए ना। और आपने पूछा जो अपन बता रहे, नहीं तो अपने तो टॉपिक में भी नहीं था। आपने 10 दिन के 10 सेशन में ये वाला टॉपिक नहीं था कि आपका विषय, आपकी इंटरेस्ट ज्यादा है इसलिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात सही है, हर कोई पढ़ता भी नहीं है इसको। अब बात चलेगी पहले काल से लेकर के तीसरे काल तक की। आपने 2 नाम सुने होंगे, भोग भूमि और कर्म भूमि। सुना है नितिन भैया? भोग भूमि और कर्म भूमि। पहले से तीसरे तक का जो समय है यह भोग भूमि का टाइम। चौथे से छठवें का जो टाइम है यह कर्म भूमि का टाइम है। अभी काम करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के आता है। मैं कहता है मेहनत नहीं करेंगे, नहीं कमाएंगे तो पेट में रोटी कहां से? क्या खाएंगे? कमाएंगे जब तो खाएंगे। यहाँ मतलब नहीं। भोग भूमि नाम से समझ आ रहा है, सिर्फ भोग भोगने हैं और मजे लेने और कुछ नहीं करना। नुपुर भाभी
सिर्फ भोग भोगना है। कैसे? आपने नाम सुना कल्पवृक्ष हुआ करते थे, 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते थे, तवांग नवांग अलग 10 नाम है उनके, 10 कल्पवृक्ष हुआ करते थे। वो काम क्या करते थे? बेसिकली आपको भूख लगी, आपने इच्छा जाहिर की और आपको भोजन की सामग्री मिल जाएगी। आपने इच्छा जाहिर की मेरे को वस्त्र चाहिए, अच्छा एक ही नहीं देता, अलग अलग 10 टाइप के होते हैं। कोई कल्पवृक्ष भोजन की सामग्री देने का काम करते हैं, कोई कल्पवृक्ष 10 टाइप के होते हैं, 10 नहीं 10 टाइप के होते हैं। कोई कल्पवृक्ष जैसे एक टाइप का है तो भोजन सामग्री देंगे, एक टाइप का ज्वेलरी देंगे आपको, अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी पहनेंगे वो देंगे, रत्नों की सामग्री, एक वस्त्र देंगे, एक महल दे देंगे, अलग अलग आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए कुछ भी होगा। आपको कमाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हुआ है, होता है, और हम ऐसे टाइम से निकल करके आए हैं। मैं इसीलिए बता रहा, हमें कम से कम पता तो होना चाहिए ना अपने जैन धर्म के बारे में, कितना कि कुछ भरा पड़ा है। भोग भूमि क्या होती है? कर्म। हम तो कर्म भूमि में जी रहे, हमारी तरफ से तो एक पार्ट डिवाइड हो गया बिल्कुल, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। 1 से 3 में और 4 से 6 में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ कमाना पड़ता है, यहाँ मजे मारने पड़ते हैं, यहाँ मस्ती मार। सुनो देखो, सुनो मेरी बात, 1 से 3 है भोग भूमि। सिस्टम क्या होता है पता है? भोग भूमि आपको जानने में बड़ा आश्चर्य होगा। मेरे पास कैलकुलेशन पहले दूसरे काल की भी कैलकुलेशन है। पहले काल में से आपने एक बार भोजन किया, 3 दिन तक भूख ही नहीं लग रही। दूसरे काल में भोजन किया, 2 दिन तक भूख नहीं लग रही। तीसरे काल का भोजन है, 1 दिन भर तक, एक अगले दिन भूख लगेगी। अपने पास ऐसा सिस्टम नहीं, 2 घंटे बाद वाला, 2 घंटे 4 घंटे बाद वाला। खाना कितना पड़ता पता है? पहले काल में खाया बेर के बराबर। आपका जो आहार होगा, बेर समझते वो इतना सा वाला छोटा बेर के बराबर भोजन होता है। इतनी मात्रा में आपने भोजन किया, 3 दिन तक फ्री नहीं लगेगी। सिस्टम ही यही है ना, आपको भूख लगेगी, बार बार आकुलता होगी। यहाँ है भोग भोगी है, भोग भूमि है, मस्ती मारी, आपको तकलीफ नहीं होने देंगे हम। दूसरे काल में, अच्छा तीसरे काल में सिस्टम है, दूसरा छोड़ रहा हूं, तीसरे काल में सिस्टम है आंवले बराबर। तो आंवला और बेर के बीच में एक होता है बहेड़ा, नाम सुना होगा आपने, देखा? अरहड़ बहेड़ा या कुछ है ना, बहेड़ा वो आंवले से छोटा और बेर से बड़ा, बीच की साइज का है। दूसरे काल में उतना खाया बहेड़ा बराबर, 2 दिन तक की रखी फ्री, कुछ नहीं करना। तीसरे काल में आंवले बराबर खाया और बड़ा साइज, आंवला नहीं खाना, साइज बता रहे थे फ्री। सारी कैलकुलेशन है, कितनी उम्र होगी, कितनी हाइट होगी, कितनी एज होगी, वो सब सिस्टम है। डीप में मैं जाना नहीं चाहता इतना, आप कहेंगे तो बता भी नहीं, कुछ है नहीं इतनी। उसमें ये भी सिस्टम है कि कितने दिन में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता होगी, मतलब कितने दिन में जवान होगा, कितने दिन में। जैसे इसमें है, पहले काल में है 21 दिन में, दूसरे काल में है 35 दिन में, तीसरे काल में है 49 दिन में। पैदा हुआ, अंगूठा चूसता है, घुटने के बल चलता है, फिर धीरे धीरे खिसक खिसक के चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर बड़ा होता है। ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पहले काल की 3-3 दिन के अंतराल वाली प्रोसेस है। तो 21 दिन में आदमी जवान हो जाता है। यस, वहां पर दिन रात का भेद नहीं है ना। बताऊंगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसमें, अभी आगे बता रहा हूँ ना। दूसरे काल में पल्योबम में आयु है, वो गड्ढा खोदने वाला बताया था ना, कितना पल्योबम, फिर सागर पहुंचे तो पल्योबम में आयु होती है। पहले काल की 3 पल्योबम जगन्य आयु, उत्कृष्ट आयु जो है, दूसरे काल की 2 और तीसरे काल की 1 पल्योबम, इतनी एज होती थी। अभी भी अपने कैलकुलेशन से बहुत ऊपर है। हाँ, अरे काफी ऊपर है, करोड़ से तो काफी ऊपर है, करोड़ से तो करोड़ इनसे तो काफी ऊपर है ना। आगे बढ़े, मैं सिस्टम बताना चाह रहा था आपको, इस 1 से 3 में क्या सिस्टम चलता है। एक मैंने बता दिया कल्पवृक्ष वाला सिस्टम,
ठीक है। दूसरी बात है, नाम नहीं होता है। शेंकी भाई नहीं है, सिद्धार्थ जी नहीं है, डॉक्टर साहब वानिदीन भैया नहीं है, आदित्य शास्त्री नहीं है, नाम नहीं होते। फिर क्या कहते हैं? आर्य और आर्या सुना है? आंटी जी नहीं सुना? पुरुष को कहते हैं आर्य, विद इंडिया महिला को कहते हैं आर्या। यही होता है, कुछ नहीं होता। सिस्टम बहुत बड़ा है, मैं बताऊंगा चेंज हुआ तो नामकरण कैसे होने लगे वो भी बताऊंगा। बच्चों बिल्कुल माँ से वो यागो भी नहीं चलता। हाँ यार ये कह सकते हैं अपन, सेबो यागो, सेबो नेबो या सेबो यागो? मुझे तो आपके ड्राइवर ने यागो बताया। अच्छा अच्छा, नियाबो। नहीं, उसी ने सिखाया मेरे को। यहाँ आते आते उसी ने सिखाया, जब भले को काले से वो सिखाया। क्या नाम उसका? टॉम? टॉम ना, देखो मेरे को पता, मेरा दोस्त हो गया बढ़िया, हमने दोस्ती कर ली देखो उससे। कहाँ थे भाई? आर्या, आर्या पे क्लियर है अजय भैया? दिन रात का कोई भेद नहीं होता, कल्प वृक्ष होता है, कोई लड़ाई झगड़े वाला माहौल नहीं होता, किसी से कोई कलेश नहीं होता, क्लेह नहीं है, आपस में मनमुटाव नहीं है, बुराइयां नहीं हो रही, निंदा नहीं हो रही, जो जी रहे सब अपनी मस्ती में मस्त है। क्लियर है? जन्म होता है युगल का, ट्विंस, ट्विंस पैदा होते हैं। ट्विंस क्या पैदा होता है? ट्विंस, इनको कहते हैं युगल। दो जोड़े होते हैं, जोड़े को कहते हैं युगल, युगल को कहते हैं ट्विंस, है ना? अभी हुआ ना आपके भाई के ट्विंस, एक लड़का और एक लड़की। सबसे बढ़िया सिस्टम यहाँ भी वही होता है, लड़का और एक, यही होता है। मैं बातें बता रहा हूं 1 से लेकर के 3 साल तक की, एक लड़का और एक लड़की। अभी देखना अब आगे आपको थोड़ा सा शॉक्ड होंगे आप, आपको लगेगा ऐसा भी होता है क्या पंडित जी? बिल्कुल, शादी का तो सिस्टम ही नहीं ना था, यही पैदा हो रहे यही मरेंगे, यही पैदा हुए यही बच्चे पैदा करेंगे और यही मरेंगे। हाँ, ये जब तक मयंक गया, ये जब तक बच्चे पैदा नहीं करेंगे जब तक इनकी मौत की उम्र नहीं आएगी, इनकी उम्र नहीं आ जाएगी। सिस्टम समझाता हूं, जैसे इनकी मृत्यु का टाइम आने लगेगा 10-9 महीने पहले, यह लड़की प्रेग्नेंट होगी 10-9 महीने पहले, मरने के 10-9 महीने पहले। अरे हम निकल करके आए ऐसे समय से, ये बहुत भूमि है ना, तकलीफ नहीं होने देते। मान लो बच्चे पैदा करने हैं, महिलाओं माओ को कितनी तकलीफ होती है बच्चे पैदा करने में साहब, जिसने पैदा करे वो जाने। आप सब बैठे हो, आप सब जान सकते हो, बता सकते हो। पंडित जी आपको क्या पता 9 महीने तक पेट में रखना और फिर डिलीवरी टाइम में पैदा होने में कितना दुख तकलीफ है, बहुत समस्या है ना। कितने बच्चे पैदा करोगे, बार बार तकलीफ होगी ना। मरने के 9 महीने पहले फिक्स। अब जैसे ही ये 2 पैदा होंगे ना वापस, ये दो जो युगल, इनके भी 2 युगल होंगे, यही पति पत्नी की तरह जीवन जी रहे हैं, यही आपस में बच्चे पैदा होंगे। और ये जैसे ही पैदा होंगे सेम टाइम पर, कहीं कहीं आता है पुरुष को छींक आती है, कहीं कहीं आता है महिला को छींक आती है। या ये मान के चले एक को छींक आएगी, हाँ छींक आती है ना, एक को उवासी जमाई, जिसको कहते क्या कहते हो आप लोग इसको? उवासी जमाई, ऐसी आती है। जितनी एज होगी ना दोनों का फिक्स है, इतनी, हाँ इतनी एज लेकर के आए और दोनों साथ में मर जाएंगे। आगे सुनो ना,
अरे नहीं है अरे या तो आप लोग बोल लो या मेरे भी सुन लो। माना आपके मन में बहुत सारे डाउट, मैंने कहा था ना आप अभी शॉक्ड होने वाले हो, 2 मिनट में आपको बहुत समस्या होने वाली है, अभी और होने वाली है, चिंता मत करो, आगे और शॉक्ड होंगे रखा, धीरे धीरे डोज देंगे ना, अभी और शॉक्ड करूंगा, एकदम हाइपर मत हो। मैं हूँ, मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा, बिना क्लियर करे जाऊंगा नहीं, और जाने देगा नहीं। आप 17 तारीख 18 तारीख तक नहीं हूँ, 19 के बाद दोपहर जाऊंगा, पकड़ के जब तक सब पूछ लेना। हाँ जैसे आपने बताया युवक पैदा होते हैं, एक लड़का और एक लड़की पैदा होती है, एक माँ के गर्भ से पैदा हुए तो वो भाई बहन बिल्कुल है ना, सिस्टम वही चल रहा है, मैं वही कह रहा हूँ। इसलिए आश्चर्य की बात है, आश्चर्य वाली बात यही है, यही जीवन यापन कर रहे हैं और यही बच्चा पैदा कर रहे हैं। आगे सुनिए, जैसे ही इनके वापस से 2 युगल पैदा होंगे, एक लड़का एक लड़की, इन्हीं दोनों के जिनने पूरा जीवन निकाल दिया, इनके 2 पैदा होंगे, और जैसे ही पैदा होंगे इधर 2 युगल, ये युगल पैदा हुआ, एक लड़का एक लड़की, तुरंत उसी समय एक को छींक आई और एक को उबासी या जमाई आई और इन दोनों की फाइल निपट गई। मतलब अपने पूरे जीवन काल में माँ बेटे बच्चों को नहीं देखते, बच्चे माँ को नहीं देखते, बच्चे माँ पिता को नहीं देखते, और माँ बाप बच्चों की शक्ल नहीं देखते। अच्छा, इनका पालन पोषण करना पड़े तो समस्या हो जाएगी ना, भोग भूमि नहीं रहेगी ना। लॉजिक देखो, आप सुख ही करना है, भोग भोगने ना, जीवन भर भोग भोगिए। प्रेग्नेंट आप मरने के 9 महीने पहले हुए, 2 युगल पैदा करे, अगर इनका पालन पोषण करना पड़ा, आप लोग करते, आपको पता है कितनी रात में ये देखो ना सैनल भैया सुन नहीं पा रहे 2 दिन से, बेटा कितनी समस्या है। हाँ। अरे और रहते हैं साहब, और रहते हैं, सुनो खूब रहते हैं। माँ यूं नहीं कि इसने पार्टी बुला लिया, इसने इसकी खाना बना लिया, लेना देना नहीं है, खूब होते हैं। लेकिन जीवन भर ये दोनों आपस में इनके इतने मस्त होते हैं, इनको बाहर की दुनियादारी से मतलब नहीं है, खाना पीना मस्ती मारनी। ऐसे अकेले 2 ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे जीव हैं। क्यों नहीं जन्मेंगे? आज अपने घर में बच्चा है तो पड़ोसी के घर में भी तो हो सकता है। ये मैं एक घर की बात बता रहा हूँ, आप देखो ना, सुनो मेरे से बात, अरे मेरे से बात, और एक पूछे तब एक ही को पूछने दो ताकि आपस में डिस्टरबेंस ना हो। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे बच्चे जन्मे, माँ बाप मर गए, ठीक है, ऐसे चल रहा है। स्टार्टिंग में जब हुआ वो जो भी आया बाल, तो बहुत सारे लोग ऐसे आ गए, ये जानना चाहती हूँ। बता रहा हूँ अच्छे, आपका सब प्रश्न जो है ना, आप मैं कह रहा आप बहुत जल्दी हाइपर हो रहे हो। 6वां काल खत्म नहीं हुआ, अभी मैंने पहला नाम लिखा सुषमा, आपने कि उस धरती खत्म होगी तब क्या होगा? धरती खत्म होगी जब मैं बताऊंगा 4, 5, 6 काल पूरा हो जाएंगे ना, उसके बाद तो काल चक्र बदलेगा, तब तो धरती वापस वो सिस्टम बताऊंगा। 7-7 दिन तक बारिशें हो रही है, बारिश होगी, तूफान चलेंगे, धूल की बारिश, अग्नि की बारिश, सब बताऊंगा। अभी टाइम नहीं आया ना अपना, वो आ जाने दो। आज भोग भूमि सुन लो, कल कर्म भूमि सुन लेना, टाइम उतना ही है, पूरा नहीं होगा एक दिन में, लंबा प्रोसेस है, पूरा नहीं होगा। अभी आज भोग भूमि के मजे सुनो बस, समझ में आया? मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे और भी तो हो सकते हैं ना। अब मैं हर घर की थोड़ी बताऊंगा। ये 2 मरेंगे वो पैदा हो जाएंगे, इनके 2 मरेंगे वो पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल साफ सुखी चाहिए, परिवार में 2 ही लोग रहेंगे, सुख चाहिए। अरे साहब, ये 6 डेज के बाद वापस पहले पे जाऊंगा ना, ये 6 के बाद वापस पहले पे जाऊंगा ना, तब इतना समझ में आया ना आपको? अपन यहीं से निकल के आए, समझ में आ रहा है क्या सिस्टम था?
देखो मरते मरते बीमार पड़ गए जी भैया, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, बुखार ही है क्या, तकलीफ जो देखनी पड़ी, सर दर्द हुआ, दुख झेलने पड़े, लेकिन नाम तो बहुत भूमि है, वहां समस्या तकलीफें लेनी नहीं है ना। हाँ सिस्टम अंतर है, मैं कह रहा हूँ, मैं डीप में नहीं जाना चाहता। पहले काल की अपेक्षा दूसरे काल में कमी आएगी, दूसरे की अपेक्षा तीसरे काल में कमी आएगी, भोगने में, सुख सुविधाओं में, कल्पवृक्ष के साधन देने में, हर चीज में घटती कम आएगी, कर्म घटेगा। बहुत डीप में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं एक साथ 1 से 3 तक का मोटा मोटा बता रहा हूँ। और बच्चे अपने आप पल जाते हैं। अपने आप पलेंगे ना, आप किसी को पालने की वहाँ हाउस गर्ल नहीं चाहिए। कितने दिन में? पहले काल में मैंने कहा ना, सुनो, पहले काल में 21 दिन में बच्चा बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, अपने आप अंगूठा चूसता चूसता 3 दिन में अपने आप घुटने चलने लग गया। सुनो देखो, अरे सुनो, इतना विकल्प तो सुनो, इतना विकल्प तो मेरे को भी नहीं आया अभी तक। अब पढ़ के बताऊंगा वास्तव में क्या हो गया। आप धीरे बोलो। देखो सुनो, आपने जिस हिसाब से बताया, मैंने नहीं पता उसमें तो मैजिक चलता होगा ना। अरे वो लगा ठीक है, काम की बात ये है, जितना बता पा रहा हूँ, 9:15 आपका ध्यान उधर नहीं होगा, 2 मिनट बाद आप ही कहोगे पंडित जी ने 9:30 बजे, कोई बात नहीं, लेकिन काम की बात ये, आपकी आपसी मजाक में बैटर छूट जाएगा तो मैं दोषी नहीं हूँ। आपसी बातों में एक प्रश्न पूछता है, 50 आपस में नहीं, मेरे को पता है आपके लिए नया मैटर है, आपको बहुत जानने की उत्सुकता हो रही है, जिज्ञासा हो रही है, अरे यार ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा क्यों होता है, पहली बार सुन रहे ना, तो हो सकता है आपको लग रहा हो, आपके प्रश्न मन में बहुत सारे खड़े हो सकते हो रहे, जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए। पहली बार जब कोई भी पढ़ता है, हमने भी पढ़ा था, इतने ही प्रश्न जागृत हुए, कितना समझ में आया गया, ये मर जाएंगे फिर इनका क्रम ऐसा चलता रहेगा। बाल जल्दी जल्दी खत्म होकर के उसके बाद में 4 से लेकर के 4, 5 और 6 वाला क्रम आएगा। समस्या यहाँ खड़ी होने वाली है, यहाँ 1 से 3 तक तो था भोग भूमि, यहाँ है कर्म भूमि, यहाँ कमाना पड़ेगा, यहाँ सिस्टम बदल जाएंगे, यहाँ पर दिन रात का भेद भी होगा, यहाँ तक जो जितने पशु, क्रूर पशु नहीं थे, मार काट हिंसा नहीं थी, यहाँ चालू हो जाएगी, यहाँ कल्पवृक्ष थे, यहाँ कल्पवृक्ष ने काम करना बंद कर दिया। एक चीज और है, हाँ, और मतलब जब ये 3 अच्छे मतलब सुपा थे, तो इनमें जानवर भी होते थे। बिल्कुल होते हैं, तो जैसे शेर नहीं करते, कोई क्रूरता नहीं है, सब अपनी मस्ती में मस्त है, वो भी अपने जोड़े के साथ भोग भोग रहे हैं। वेज खाते थे। हाँ, वो भी अपने जोड़े के साथ भोग भोग रहे हैं। सुनो देखो, काम की बात क्या है भाभी, वहाँ भी तिरंजे होते हैं ना, इसमें भी तिरंजे होते थे, यहाँ भी तिरंजे है, यहाँ क्रूरता नहीं है, यहाँ क्रूरता है। प्रश्न ये खड़ा होता है, जैसे ये खत्म हो जाएगी और ये आने लगेगी, तब समस्याएं बहुत आने वाली है। मैं बताता हूँ क्या है। 1 से 3 तक दिन रात का भेद नहीं है सौरभ भैया, यहाँ जैसे ही सिर्फ सूरज छुपेगा, रात हो जाएगी, लोग डरने लग जाएंगे, चांद देख करके लोग डरने लग जाएंगे, चांद आया कैसे, उनने तो दिन रात का भेद देखा ही नहीं ना। कल्पवृक्ष और रत्नों की चमक इतनी थी कि वहीं मजे चल रहे थे। 1 से 3 तक तो माँ बाप जो है बेटा बच्चे बच्ची पैदा करते ही तुरंत चीख और उबासी लेकर मर जाते थे, ये अपने आप बड़े हो जाते थे। यहाँ ये मरे नहीं, यहाँ माँ बाप मरे नहीं, बच्चे पैदा हो गए, माँ बाप अपने बच्चों की शक्ल देख करके डर गए, ये कौन है। अच्छा, मुझे एक चीज खाली पूछनी थी, जैसे
जब हम मरते हैं फिर हम दोबारा जन्म लेते हैं, तो हमें मतलब जैसे इसमें आपने बताया कि फर्स्ट और थ्री जब भूमि होती है तब ऐसे सब होता है, जब वो चौथे में पहुंचते हैं तो वो लोग डर जाते हैं। तो हम जब मरते हैं तो हमें याद तो रहता नहीं है कि हमारे पिछले जन्म में क्या हुआ था। नहीं रहता ना। तो इसमें याद रहेगा पर अब देखो यहाँ पिछले जन्म में क्या हुआ था ये याद नहीं रहता। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे ही चौथे काल के लोग आने लगेंगे और चौथा काल लगने लगेगा, तो यहाँ माँ बाप ने बच्चे को पैदा किया लेकिन माँ बाप मरे नहीं। इससे पहले तक तो माँ बाप मर जाते थे और उनको कोई डर नहीं था क्योंकि पता ही नहीं था। हाँ बराबर है, लेकिन इधर बिकॉज उनके लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस। बिल्कुल यही बात है। डरेंगे क्यों, मैं बताता हूँ ना। वो डरेंगे इसलिए पहला एक्सपीरियंस है, उनको पता ही नहीं है कि ये कौन है, जानकारी नहीं है ना कौन है। अभी तो हमें परंपरा से पता है कि हमारे माँ बाप ने हमें पाला, उनके माँ बाप ने उनको पाला, हमें पता है कि ऐसे बच्चे होते हैं, इनको ऐसे पालना पड़ता है, बोले बेटा, हमें पता है ना। उनको तो पता ही नहीं है बच्चे पैदा हो गए, उनके लिए पहला एक्सपीरियंस है ना, उनको पता नहीं एकदम कैसे पैदा हो गए तो सामने देख करके डर गए, बच्चे आ गए। वो जो नाल काटते ना, नाभि से नाल जुड़ी होती है, वो देख करके डर गए। नाल काटने का सिस्टम बताया गया, बताऊंगा मैं कैसे क्या हुआ। पहले बता रहा हूँ किन किन चीज से डर है। माँ बाप बच्चों को देख के डर गए, बच्चे हैं तो माँ बाप को देख के घबरा रहे मन ही मन। सबके लिए पहला एक्सपीरियंस है। सारे चीजों को सिखाने के लिए नहीं सुना हो नाम तो एक नाम होता है कुलकर, सुना है नाम कुलकर। ये होते हैं 14 प्रकार के, 14 कुलकर होते हैं 14। इन्हीं को अन्य परंपराओं में, वैष्णव परंपराओं में मनु, बिल्कुल इंसान है ये। हाँ, इन्हीं को वैष्णव परंपरा में मनु नाम दिया गया है। आपने मनु सुना है? मनु होते हैं मनु स्मृति, मनु 14। अन्य मत में भी 14 ही मनु माने हैं, जैन दर्शन में भी 14 ही मनु माने हैं। उन्हीं को हम जैन दर्शन में अपनी भाषा में कुलकर कहते हैं। कुल को करने वाले, कुल को आगे बढ़ाने वाले, कुल बढ़ाना सिखाने वाले, क्योंकि चौथे काल में आए तो ये आगे सिस्टम बताने लग गया। अब 14 प्रकार के हर कुल अलग अलग सिस्टम बता रहा है। बोले दिन रात का भेद नहीं है, तुम ऐसे करो। कोई कह रहा है ये ऐसे खेती कर लो, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा ना। कमाना सिखा दिया, ऐसे कमाओ। एक ने सिखा दिया ये बच्चे तुम्हारे ही हैं, तुमसे ही पैदा हुए हैं, अब इनका नामकरण करो। पहले तो आर्य के काम चलाते थे, हे आर्य, आम कहता नामकरण करना ही नहीं। इन दोनों को अपने जीवन भर मस्ती मारनी है। जैसे आपने बताया 14 बंधु हुए कुलकर, हाँ। इनको अपने आप ही भगवान ने नॉलेज। ये अवधि ज्ञानी होते हैं, इनको पता होता है। ये अवधि ज्ञानी होते हैं, इनको पता होता है कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है और कैसे काम चलेगा। देखो सिस्टम बनाना है तो सिस्टम बनाने के लिए ये नहीं होंगे तो आगे सिखाएगा तो एक चीज ये सिस्टम में है। अच्छा, मतलब ये जब जन्म पे तभी भी नॉलेज आ जाती है। इनको है, ये 14 ही लोग हैं जो इनको पता है भैया ना। अब आदिनाथ भगवान ने भी तो बिल्कुल आदिनाथ भगवान के पिता नाभि राय ये 14वें नंबर के कुलकर कहे। अच्छा, अंतिम कुलकर से पैदा होने वाली पहली संतान पहला तीर्थंकर है। नाभि राय के पिता, नाभि राय के बेटे ही वही अंतिम कुलकर का नाम जो है 14 नंबर के, इनका नाम है बराबर। पहले कुलकर का नाम दूसरे का नाम से नाम मिलते हैं बराबर, तो लास्ट वाले कुलकर का नाम नाभि राय। इन कुलकर ने क्या काम किया, इनने बताया लोगों के आगे कैसे मेंटेन करना है। आदिनाथ जी ने बताया, मैं जाऊंगा वहां तक, बिल्कुल। अब वो वहां पहुंच गए, नहीं लोगों को ज्ञान है तो बताना पड़ेगा ना। ये स्टार्टिंग पीरियड वाला काम है। कोई चीज टेक्नोलॉजी निकल के सब तक पहुंच जाए गारंटी थोड़ी। अभी आप चला रहे हो, धीरे धीरे गांव तक पहुंचे, क्या पता। ये सिस्टम वो है, एकदम देख के स्टार्टिंग पीरियड में क्या करें, ऐसे डरना नहीं है। लोगों को पूरा सिस्टम बताया, इतना समझ में आया। सुधारने वाले कौन थे? 14 कुलकर। कुलकर बता रहे, कुलकर चौथे काल से शुरू हुआ। बिल्कुल, ये तीसरा काल एंड हुआ और 14 काल हुआ। जैसे ही वो भूमि खत्म हुई तो भगवान आदिनाथ जब हुए तो वो चौथे काल में हुए। अब मैं वो कल वाला सिस्टम बताऊंगा, आदिनाथ का भी बताऊंगा और 6 काल तक का भी बताऊंगा। अभी तक इतना समझ में आया भोग भूमि का सिस्टम क्या है। भोग भूमि खत्म होते जैसे कर्म भूमि आती है तो क्या क्या समस्याएं लोगों के सामने आती है, वो समस्याएं पता चली। उन समस्याओं के समाधान करने के लिए 14 कुलकर आते हैं, ये पता चला। देखो भोग भूमि में कोई दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, कमाने नहीं जाना पड़ता। 10 कल्पवृक्ष हैं, आपको सब कुछ मिल जाता है। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं, आपको सब कुछ मिल जाता है।
दुख तकलीफ नहीं है, मरने के 9 महीने पहले ही प्रेग्नेंट होंगे, बच्चे पैदा होंगे, छींक उबासी आएगी और दंपत्ति मर जाएगा, कपल मर जाएंगे और बच्चे अपने आप पहले काल में 21 दिन में बड़ा हो रहा है, दूसरे में 35 दिन में और तीसरे काल में 49 दिन में 49 डेज में वो धीरे धीरे अंगूठा चूसेगा, फिर बैठने लगेगा, फिर घुटने के बल चलेगा, फिर धीरे धीरे चलेगा, खड़ा होगा, बड़ा होगा। ये क्रम है। 7 पार्ट में डिवाइड होता है। 7 या 21 3 दिन का अंतराल है, दूसरे में 7 5 35, समझ में आता है हिंदी में पढ़ा 7 5 जा ऐसा। और तीसरे काल में जो है, तीसरे काल में 7 × 7 7 × 7 49 दिन 49 डेज में ये क्रम चलता रहता है ना। अलग अलग काम होता है सबका, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। सबका प्रॉपर नाम सहित काम है कि कौन से ने क्या बताया। सिस्टम समझ में आया? यस और नो? इतना समझ में आया? आज अपन ने इतना ही पढ़ा है। इसका पार्ट 2 पार्ट 2 कल देखेंगे। हाँ अरे साहब, तमोशरण में जब दिव्य ध्वनि खीरी, गणधरों ने पोथी और मुनिराजों ने ग्रंथ लिखे, तो हमारे कितने ही ग्रंथों में विद रेफरेंस ग्रंथ में मैं बता सकता हूँ, अपने कितने ही ग्रंथ में ये डिटेल लिखा हुआ है। अच्छा मैं बता रहा तो मेरे मन से थोड़ी बता रहा हूँ, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है साहब। बिल्कुल मिलेगा। कर्णाली योग संबंधी बहुत सारे ग्रंथ हैं, आपको मिलेगा। मैं आपको भेजूंगा, मैं आपको ग्रुप पर भेजूंगा, आपको सब मिलेगा। मैं आपको भेजूंगा, मिलेगा। जो मतलब 24 तीर्थंकर जो हुए हैं, 24 तीर्थंकर, हाँ तो वो कोई पर्टिकुलर काल में मोक्ष में मतलब जैसे जो सारे सारे कल नंबर आएगा 4था, 5वां और 6वां। कल चलेगा ना, कल चलेगा ना। अच्छा भोग भोगनी में तो सुनो अजय भैया, भोग भूमि में तो भोग ही भोग ने, यहाँ तो संयम होगा ही नहीं ना। संयम का नाम ही नहीं है, बिना संयम के मोक्ष होगा ही नहीं। भोग भूमि में संयम नहीं है। सबसे बड़ी बात मोक्ष को जाने की जो है वो भोग भूमि में संयम नहीं है। संयम लेना है तो कर्म भूमि में आना पड़ेगा, भोग भूमि में संयम नहीं है। इतना क्लियर हुआ। 1 से 3 काल तक का सिस्टम और तीसरे से चौथा जैसे ही लगता है तो क्या क्या समस्याएं तकलीफ लोगों के सामने आती है वो आपको पता चला। आगे पार्ट 2 जानना हो तो कल आना। 4था, 5वां, 6वां मतलब भोग भूमि वाला मैटर अपन ने आज समझ लिया। कर्म भूमि वाला मैटर जो है 4था, 5वां, 6वां, और यूं कहूँ कि जिसमें हम अभी जी रहे हैं 5वां काल, ये वाला, इससे 10 पहले वाला और आने वाला बाद का काल। और ऋचा भाभी जी, ये 6 काल खत्म होने के बाद में वो कितने वो सर्किल चलेगा, क्या क्या बारिशें होगी, कितने जोड़े बचेंगे, कितने मुनि आरिका श्रावक श्राविका वो 4 लोग बचे, उनको इधर से इधर लिया है, फिर वो 72 जोड़े बचे, उनको वहां से वो इधर वो जब पर्वत पर विद्याधर देव लेकर के गए। ये सारी चर्चा मैं आपको कल बताऊंगा। फिर वापस से सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ वो सब पर आगे कल चलेगी। इतना समझ में आया हो? हाँ एक एक करके तो बता। भविष्य में जो बोलते भविष्य में आने वाले जो 24 तीर्थंकर है, तो वापस से जब ये चौथा काल आएगा तो हाँ भविष्य वाले